गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और अभी हम लोग किसी भी आर्डिनो बोर्ड में पावर कैसे देते हैं इस पे पूरी बात करेंगे। तो टॉपिक है पावर एंड ऑन आर्डिनो बोर्ड। किसी भी आर्डिनो बोर्ड में पावर देने के कितने तरीके हैं। हालांकि ये सभी पावर आर्डिनो बोर्ड के लिए है, बट आर्डिनो मेगा में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉमन टॉपिक होगा, लेकिन इसी दौरान इस टॉपिक को मैं जानकारी देने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ कि हाँ इसमें पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, यूनिट किसी यूनिट में नहीं है। तो मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ कि कोई भी आर्डिनो बोर्ड होगा उसमें हम कितना पावर देना चाहिए, कितने तरीके से देना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कितने तरीके से आप पावर दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको। वी यूज आर्डिनो बोर्ड इन मेनी ऑफ प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ये तो शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल पावर इट थ्रू द यूएसबी पोर्ट। हम लोग यूएसबी पोर्ट से ही पावर करते हैं मोस्टली। हम लोग कितनी बार मैंने पढ़ाया भी है आपको कि यूएसबी पोर्ट से आप पावर कीजिए। जो यूएसबी पोर्ट्स होता है ना, मैं आप लोगों के लिए आर्डिनो बोर्ड लेके आया हूँ, आज दिखा भी सकता हूँ आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, मैं आर्डिनो बोर्ड दिखाऊंगा तो हो सकता है ज़्यादा आप क्लियरिटी के साथ समझें। तो देखिए ये है आर्डिनो बोर्ड और ठीक है, ये आर्डिनो बोर्ड है, ये आर्डिनो बोर्ड है। ठीक, ये आर्डिनो बोर्ड है, करेक्ट। और ये इसका यूएसबी पावर केबल है। ठीक, अब ये ही तार हम लोग यहाँ पर अटैच कर देते हैं, करेक्ट। और ये यूएसबी केबल लैपटॉप में लग जाता है। ठीक, एक यहाँ पर डीसी, सब एक एक करके मैं दिखाऊंगा अभी। ये डीसी वाला है, ये पोर्ट यूएसबी पोर्ट से है। तो ये सब कैसे कनेक्शन होता है, किसमें कितने होते हैं, ये सब पोर्ट्स बने हैं, ये सब तो हम लोग अलग अलग आर्डिनो बोर्ड में पढ़ ही रहे हैं। बट हमारा आज का सिर्फ टॉपिक है कि किसी भी आर्डिनो बोर्ड को पावर कैसे दिया जाता है। ठीक, आर्डिनो बोर्ड को पावर कैसे देते हैं हम लोग, इसको समझते हैं हम लोग आज। ठीक, तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं लाइन बाय लाइन, ऐसे वैसे बच्चे जिनको हिंदी और अंग्रेजी में बहुत दिक्कत है, तो जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है हिंदी अंग्रेजी में, मैंने हिंदी कर दिया है एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज का। आप अगर बहुत ज़्यादा लगा कि इसका मेरे को अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा, तो एकदम एग्जैक्ट सेम हिंदी आप इधर देख सकते हैं। जैसे वी यूज आर्डिनो बोर्ड इन मेनी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। हम अपनी कई परियोजनाओं में आर्डिनो बोर्ड का उपयोग करते हैं। अधिकांश समय हम इसे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से संचालित करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल पावर इट थ्रू द यूएसबी पोर्ट। मतलब एक तरह से मैं पूरी तरीके से आपका सेम टू सेम हिंदी कर रहा हूं आपके समय में। ठीक है, ताकि आप उस टॉपिक को समझ पाए एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ इंग्लिश टर्म की वजह से या इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से हम लोग हिंदी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब उस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है। आप ऐसे अंग्रेजी में ही लिखेंगे सारा चीज। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं। बट दैट्स नॉट ए ओनली वे टू पावर एन आर्डिनो। ठीक है, बट यही यूएसबी एक मात्र तरीका नहीं है किसी भी आर्डिनो को पावर करने का। बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हियर वी विल लर्न अबाउट दी डिफरेंट वेज टू आर्डिनो बोर्ड। हम लोग इस लेख में, मतलब यहाँ पर हम लोग आर्डिनो बोर्ड के पावर को देने के 4 अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। 4, ठीक है, 4 डिफरेंट वेज, 4 अलग अलग तरीके हैं। चलते हैं 4 तरीकों में कौन कौन आएगा। वाइल मेकिंग एंड, इसको यहां तक लिख दे। 4 तरीके आपके सामने आ रहे हैं, 4 तरीके, और इन 4 तरीके का नाम यहां पर आपके सामने आएगा। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते समय इन तकनीकों को जानना ऐसे मामलों में उपयोगी होगा जब बिजली आपूर्ति के संबंधी लचीलेपन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। वाइल मेकिंग एनी प्रोजेक्ट नोइंग दिस टेक्निक। ठीक है, मैंने इसके बाद कट कर दिया, अंग्रेजी लाइन जरूरत नहीं था। तो वी आर वी आर वेरी यूजफुल फॉर इट। ठीक है, मतलब यहाँ यूजफुल होगा हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा। और या बिजली पावर के लिए या काम करने के लिए, अगर मैं इन सब पावर यूएसबी केबल को जानूं कि किससे कैसे कनेक्ट होता है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला है यूएसबी पावर्ड आर्डिनो।
यानी यूएसबी संचालित ऑर्डिनो, वैसे ऑर्डिनो जिसमें यूएसबी से पावर दिया जाता है। यस, यूएसबी मतलब इस तरह के तारों के माध्यम से पावर दिया जाता है, इसे हम लोग यूएसबी केबल बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये यूएसबी केबल है, किसी भी ऑर्डिनो बोर्ड में ये केबल मिलता है और इसी से हम लोग उसको पावरिंग करते हैं। चलते हैं, पढ़ते हैं। द यूएसबी पोर्ट ऑफ द ऑर्डिनो यूएनओ कैन बी कनेक्टेड टू एन यूएसबी डिवाइसेस और पोर्ट दैट कैन प्रोवाइड ए स्टेबल 5 वोल्ट आउटपुट लाइक ए कंप्यूटर और पावर बैंक और यूएसबी चार्जर। हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट देने के लिए कोई भी हम लोग डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को डायरेक्ट कंप्यूटर जोड़ दिए, वो भी 5 वोल्ट देगा। कंप्यूटर से कैसे इसको जोड़ देते हैं कंप्यूटर से। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसको मैं पावर बैंक तो आज मेरे पास नहीं है यहाँ पर, लगता है उस दूसरे रूम में छूट गया, पावर बैंक में भी मैं इसको जोड़ सकता हूँ, है ना। हाँ, पावर बैंक से जोड़ सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं किसी भी ऑर्डिनो बोर्ड को पावर हमको देना है तो मैं पावर बैंक से जोड़ सकता हूँ, ठीक है, चार्जर के जो द्वारा जोड़ सकता हूँ, या फिर 5 वोल्ट डायरेक्ट दे सकता हूँ, मतलब लैपटॉप से भी दे सकता हूँ, लैपटॉप में भी आप जोड़ते हैं। चलिए, तो इस तरह से यूएसबी पावर्ड ऑर्डिनो बोलते हैं इसे, ठीक है। मैं इसको अगर हिंदी में पढ़ दूं तो कहता है ऑर्डिनो यूएनए यूएसबी पोर्ट को यूएसबी डिवाइस या पोर्ट से जोड़ा जा सकता है जो कंप्यूटर, पावर बैंक या यूएसबी चार्जर आदि की तरह एक स्थिर 5 वोल्ट आउटपुट प्रदान कर सकता है। Okay, by using the USB cable, you can eliminate the need of the external power sources while debugging for your total circuit's current requirement is less than that of the computer USB port and can provide। ठीक है, बहुत टफ लैंग्वेज लगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ दिया, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, इधर वाला को देखिए एग्जैक्टली मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ। यूएसबी केबल का उपयोग करके आप बाहरी शक्ति की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। मतलब उस बोर्ड को जितनी जरूरत है उतना मिल जा रहा है, उसमें बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा पावर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिबगिंग करते समय यदि आपको कुल सर्किट की वर्तमान आवश्यकता कम है तो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट प्रदान कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर से मान लिया कि जिस समय इसमें मान लिया किसी वजह से पावर कम हो गया तो हम लोग कंप्यूटर के पावर का यूज कर लेते हैं। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, you can use it with any standard power bank which makes your project totally portable। ठीक है, अब देखिए हर बार लैपटॉप बहुत बड़ी भारी चीज है, ले जाना मुश्किल है, या वैसे चार्जर ले जाना मुश्किल है, चार्जर तो छोटा छोटा हो गया है, तो पावर बैंक आ गया है जो कि आसानी से आप किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बस पोर्टेबल हो गया आपका डिवाइस, ठीक है। ओके, पोर्टेबल बनाता है। पोर्टेबल को पोर्टेबल ही मैंने मेंशन किया, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाना, ठीक है। ए यूएसबी यहाँ रहे इसके पॉइंट क्या सामने, ये यूएसबी 2.0 कैन प्रोवाइड करंट अप टू 500 मिली एम्पियर एंड मोर देन एनफ ऑन आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ा है एग्जैक्टली, लगता है मेरा ही फोटो खींच दिया है, ऐसे मेरा ये लैपटॉप का फोटो नहीं है और एग्जैक्टली, ठीक है, बोर्ड भी यही है, ठीक है। कलर चेंज है, मेरा ग्रीन कलर का बोर्ड है, ये ब्लू कलर का है, तार भी इसी कलर का ही है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि ये वाला चीज जो है यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये कहाँ गया, इधर से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको कनेक्ट हो गया, और ये वाला चीज को लैपटॉप में एंटर करा दिया है। लैपटॉप नीचे है, रिकॉर्डिंग में है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लैपटॉप में लगा दिया तो ये यूएसबी पावर से कनेक्ट हो गया। हाँ, इसमें बोलता है ये 500 यूएसबी 2.0, एक्चुअली 2.0 और 3.0 यूएसबी में चलता है। मैं आपको बताऊं तो ये जो व्हाइट कलर का है ये 2.0 है, और ये है ब्लू कलर का है तो यूएसबी 3.0 है। तो कुछ नहीं, डेटा ट्रांसफर रेट का इसमें बात होता है कि डेटा ट्रांसफर रेट किसी में ज्यादा 3.0 में ज्यादा होता है, 2.0 में कम होता है, और इसीलिए 2.0 3.0 ऐसा हम लोग पोर्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पोर्ट बना है तो यहाँ लिखा है 3.0, ठीक, और किसी में लिखा रहता है 2.0, तो समझते हैं ये सब चीजें। अगर आप नहीं समझते हैं तो इन सब चीजों को थोड़ा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। आइए, डिपेंडिंग ऑन द आर्डिनो बोर्ड द टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर में वेरी। हाँ, यूएसबी कनेक्टर अलग अलग हो सकता है बाजारों में बोर्ड चेंज होने से। अब सर सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, आर्डिनो बोर्ड के आधार पर यूएसबी कनेक्टर का प्रकार भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए यूएनओ में यूएसबी टाइप बी कनेक्टर है, आर्डिनो नैनो में यूएसबी मिनी बी है। देखो सही बात है, तो जैसे जैसे तुम बोर्ड खरीदोगे, जिस बोर्ड का इस्तेमाल करोगे, तो सब में यूएसबी कनेक्टर अलग अलग मिलेगा।
यूएसबी पोर्ट्स अलग अलग मिलेगा। जैसे तुम कैसे अभी मोबाइल खरीदते हो, पुराने जमाने का मोबाइल खरीदोगे कीपैड वाला, तो उसमें टाइप बी केबल मिलता है, हाँ, चार्जर के लिए। और अभी जितने भी मोबाइल खरीदते हैं उसमें टाइप सी मिलता है। और अगर एंड्रॉयड सॉरी आप खरीदोगे एप्पल का आईओएस का, तो उसमें अलग चार्जर होता है उसका, आईओएस चार्जर। तो मैं आपको थोड़ा पोर्ट के बारे में दिखा दूं, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले यूएसबी टाइप बी ऐसा होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं आपको फोटो में दिखा सकता हूँ, पता नहीं मेरे कितना आपको नजर आएगा, देख लीजिए, आपको नजर तो आना चाहिए। एग्जैक्टली फोटो में जो दिख रहा होगा उससे मिलता जुलता है, ठीक, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फोटो कितनी क्लियरिटी के साथ दिख रही है हमको नहीं पता। नजदीक हो गया इसलिए शायद नहीं दिख रहा हो, लीजिए यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक। चलिए, तो आपने देखा, तो ये हो गया, इसको कहते हैं टाइप बी। यहाँ से लाइए ना, टाइप बी, ठीक, आप देख सकते हैं टाइप बी है। ये मिनी टाइप बी है, मिनी बी, इसको मिनी बी बोलते हैं। इस तरह के 1 2 3 4 5 डॉट बने होते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 डॉट बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूएसबी टाइप मिनी बी हुए। आइए मिनी बी के बाद माइक्रो यूएसबी के बारे में दिखाता हूँ। माइक्रो यूएसबी ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो कौन कौन कहाँ कहाँ यूज होता है, थोड़ा ऊपर चले एक बार और। जैसे मेरे पास ये जो है टाइप बी जो है, मैंने मेंशन किया आर्डिनो यूनो, मेगा और यूएनओ वाईफाई। ये 3 तरह के बोर्ड बाजार में अगर हम खरीदते हैं, यूएनओ खरीदते हैं या आर्डिनो मेगा खरीदते हैं या यूएनओ वाईफाई खरीदते हैं, तो आपको इस तरह के कनेक्टर्स मिलेंगे, जो कि मेरे पास अभी है। ये आर्डिनो यूएनओ है, आप देख रहे होंगे यूएनओ है, करेक्ट। इसीलिए इस तरह का माने टाइप सी मिलेगा जो यहाँ पर है। लेकिन अगर आप टाइप बी देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डिनो नैनो खरीदिएगा, तो ऐसा कनेक्टर मिलेगा आपको। अगर माइक्रो यूएसबी लेते हैं, जिसमें कि ऑर्डिनो लियोनार्डो, माइको, नैनो एवरी, ब्लूटूथ सब इसी में आ जाता है भाई, नैनो जीरो, नैनो आईओटी, बहुत सारा अभी तो ऑर्डिनो आया है मार्केट में। इतना ऑर्डिनो आया कि नाम याद नहीं रहता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो इतने सारे के सारे ऑर्डिनो जो है, ठीक है, इस तरह के माइक्रो यूएसबी करते हैं। यूएसबी टाइप सी देखिए, यूएसबी टाइप सी के पास चलते हैं। यूएसबी टाइप सी ये इस तरह का होता है। टाइप सी समझते हैं ना, आप देखे होंगे टाइप सी। मैं टाइप सी दिखाता हूँ आपको, मेरे पास है अभी टाइप सी का ढेर सारा केबल वगैरह भी लाया था मैंने, अभी लाया था। देखिए ये इधर कहते हैं यूएसबी, ये यूएसबी, ठीक है, और मेन यूएसबी है। और ये यूएसबी टाइप सी है, छोटा वाला जो पोर्ट, जो चार्जर के लिए यूज करते हैं आप। ओके, तो टाइप सी है, इसको टाइप सी है। लेकिन ये ऑर्डिनो पोर्टेनाटा में यूज करते हैं, ऑर्डिनो पोर्टेनाटा H7, ये ऑर्डिनो बोर्ड का नाम है। इसमें ये इस तरह के आ रहे हैं, आजकल लेटेस्ट आया है इसमें, इसलिए आ रहे हैं, ठीक। अब आते हैं, सभी यूएसबी पोर्ट का रेटिंग को जानते हैं। रेटिंग का मतलब होता है वो कितना करंट और वोल्टेज प्रदान करता है या कर सकता है, उसको रेटिंग कहते हैं। तो जितने भी पोर्ट्स आप पढ़े उसके रेटिंग को भी जान ले। देखिए मेरा मकसद है, ठीक है, ओके। सबसे पहले ऑर्डिनो पोर्ट H7, आगे बढ़ते हैं, रेटिंग्स, ठीक। अच्छा ये कितना था, यूएसबी टाइप स्पेसिफिकेशन वैल्यू, ओके। हियर द टिपिकल रेटिंग ऑफ द यूएसबी इनपुट। यूएसबी इनपुट का टिपिकल रेटिंग कितना है, यूएसबी इनपुट का टिपिकल रेटिंग है 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर, ठीक। 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर इसका यूएसबी पोर्ट का रेटिंग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर में है, ये था फर्स्ट नंबर में जहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं यूएसबी के द्वारा, यूएसबी पढ़ रहे थे ना, देखो इसी यूएसबी को। तो इसका पावर रेटिंग कितना होता है, पावर रेटिंग होता है बाबू, पावर रेटिंग होता है 5 वोल्ट से 500 मिली एम्पियर, 5 वोल्ट से 500 मिली एम्पियर यूएसबी का पढ़ लिए। अब दूसरे तरीके से हम पावर को कैसे, दूसरे तरीके से ऑर्डिनो को कैसे पावर करते हैं, दूसरे तरीके से हम ऑर्डिनो को पावर करने के लिए मैंने ऊपर लिखा है, देख लीजिए। पहला है पावर जैक, किसके माध्यम से, पावर जैक के माध्यम से हम लोग इसमें पावर देते हैं, पावर जैक। हाँ सर, पावर जैक नहीं देखा है तो मैं पावर जैक दिखाता हूं। तो देखिएगा इस बोर्ड में, ठीक है, अब अभी आप इधर देख रहे थे, इसको टाइप सी बोलते हैं, तो इधर वाले को पावर जैक बोलते हैं। ये वाला को हम लोग पावर, इधर अंगुली जो दिख रहा है इधर वाले में, इसको एक काला रंग का रहता है, जो कि इस तरह से खोसने वाला होता है। पता नहीं आप खोसने वाला देखे हैं कि नहीं देखे, बहुत जगह अंदर में वो पिन घुसाया हुआ रहता है, खोसिएगा तो अंदर चला जाएगा, ठीक।
छेद में रहता है अंदर में, जनरली एडॉप्टर वगैरह में होता है। ओके, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए इस तरह के फोटोज या उधर भी सेम फोटोज है, यहाँ देख रहे हैं। Arduino Uno and all many other big form factor Arduino board are equipped with a standard 2.1 mm DC power jack। ये 2.1 mm ये इसका लंबाई होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे तो लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के जैक, लंबा जैक को बोलते नहीं है, तो लोग 3.5 mm जैक, कहाँ गया जियो जैक, मेरे पास नहीं है भी, ठीक है। इस तरह का जैक मैं दिखा देता हूँ, इसको बोलते 3.5 mm जैक, देख लीजिए, है ना, 3.5 mm जैक बोलते हैं इसको, जो कि तुम लोग हेडफोन लगा के सुनते हो गाना वगैरह, हाँ ठीक। तो इसमें जो इसका स्पेसिफिकेशन कितना है मैं बता रहा हूँ। Arduino एक्सेप्ट 7 से 12 वोल्ट, कितना बाबू, 7 से 12 वोल्ट, ये लगभग 7 से 12 वोल्ट के आसपास, ठीक है, वैल्यू लेता है। Arduino वोल्टेज रेगुलेटर और आवश्यक 5 और 3.3 वोल्ट को नियंत्रित करता है, 5 से और 3.3, जैसा जरूरत है वैसा नियंत्रित करके आपको देगा, ठीक। ओके, इसका इसका रेटिंग पढ़ लीजिएगा सब। स्नैप कनेक्टर, ये देखिए कनेक्ट किया है बैटरी के थ्रू, इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, 9 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, वो कनेक्ट करके देगा आपको वोल्टेज। मैं तेज तेज ले गया, अंग्रेजी इसी का हिंदी पढ़िएगा, एग्जैक्टली सेम लिखा है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मैं किसी भी Arduino बोर्ड को कितने तरीके से पावर कर सकता हूं। तो वो मैं दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका, पहला तरीका यूएसबी था, दूसरा पावर जैक से था। पावर जैक का वोल्टेज 7 से 12 वोल्ट दिया जाता है, 7 से 12 वोल्ट। ये बैटरी 9 वोल्ट की होती है, ये जो HW दिख रहा है ना, ये 9 वोल्ट की होती है, ठीक। इसलिए इसको कनेक्ट किए हैं, देखिए इससे, और इसमें करंट 800 मिली एम्पीयर जाता है, यानी कि यूएसबी से ज्यादा होता है। यूजिंग द V in pin the Arduino you can power the Arduino through the V pin। V in, जैसे देखिए आप Arduino बोर्ड लिखिएगा, देखिएगा तो इसके एक साइड में कहीं ना कहीं V in पिन होगा, इधर या उधर, तो जहां पर V in पिन होगा वहां से भी हम पावर दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए मैंने उसको अब इधर ले आया। आप V in पिन के माध्यम से Arduino को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ठीक। यू कैन पावर द Arduino थ्रू V in पिन। V in पिन सपोर्ट एंड इनपुट बिटवीन द 7 से 12 वोल्ट, ये भी 7 से 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई सपोर्ट करता है, लेता है, ठीक है। 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव रेल ऑफ द DC बोर्ड, DC बैरल कनेक्टर। Same as the barrel connector, V in pin also utilize all the safety measures on board, ठीक है। सभी तरह के सेफ्टी मेजर्स इसमें रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा। हियर ऑल द टिपिकल रेटिंग ऑफ V in इनपुट, इसमें भी 7 से 12 वोल्ट तक एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है, कभी कभी 8 दे दिए, कभी 9 दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 800 मिली एम्पीयर तक का करंट ये टॉलरेट करेगा। एक है डायरेक्टली Arduino टू 5 वोल्ट पिन, 5 वोल्ट का पिन होता है इसमें, देखिए यहाँ लिखा है 5 वोल्ट का पिन। 5 वोल्ट के पिन से भी हम लोग इसको, ठीक है, 5 वोल्ट के पिन से भी हम लोग इसको पावर कर सकते हैं, ठीक। देखिए 5 वोल्ट के पिन से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक, 5 वोल्ट, ठीक। 5 वोल्ट के पिन से करने के लिए, ठीक है, 5 वोल्ट के पिन से करने के लिए हम लोग, ठीक है, वी कीप द 5 वोल्ट शुड बी स्टेडी एंड रेगुलेटेड, वो 5 वोल्ट हमेशा देते ही रहेगा। मीन्स the on board including the fuse, reverse polarity protection, input power select and voltage regulator, so it is the input exceed 5 volt, 5.5 volt maximum or the polarity is reversed, the board can be damaged। इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि गलती से 5 से 5.5 हो गया, तो इसमें प्रोटेक्शन कम नहीं होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, वो आधा एम्पियर एक्स्ट्रा जो हो गया वो रिवर्स हो जाएगा और हो सकता है बोर्ड को डैमेज करे, इसलिए, ठीक है। ओके, मैं क्या बोला, 5 वोल्ट के सभी सुरक्षा उपायों के बाईपास करता है। इसमें फ्यूज, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, इनपुट सेलेक्ट वोल्टेज शामिल हैं, इसलिए यदि इनपुट 5 से 5 वोल्ट 5.5 अधिकतम से अधिक हो जाता है तो ध्रुव उड़ जाती है और बोर्ड क्षतिग्रस्त हो सकता है। मतलब इसमें सब कुछ है, बट ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। एक्स्ट्रा करंट जब आता है तो बोर्ड में फिर वापस आ जाता है और उसकी वजह से बोर्ड जलने की संभावना बढ़ जाती है। इसका जो रेटिंग होता है वो देखिए, रेटिंग, इसमें जो रेटिंग का जो इसका रेटिंग का वैल्यू है, इसका रेटिंग मैंने इधर नहीं डाला है, हाँ इतने ही डाला। इसका मैंने थोड़ा अंग्रेजी में ज्यादा किया, ट्रांसलेट हो नहीं रहा था, इसलिए मैं अब इतना ट्रांसलेट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 वोल्ट और इसका नो लिमिट, 5 वोल्ट और नो लिमिट आपके पास है, ठीक है, नो लिमिट है आपके पास। ओके, इट इज सेफ टू पावर Arduino विथ 12 वोल्ट एंड USB केबल एट सेम टाइम। क्या
12 वोल्ट और यूएसबी केबल हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हमारे लिए सेफ होगा, ये पूछता है हम लोगों से क्वेश्चन कभी कभी ऐसा इंटरव्यू में। तो आप क्वेश्चन का आंसर है यस, हाँ ऐसा है, यस इट इज। यू माइट वंडर दैट, ठीक है, इट विल हैपन इफ द कनेक्टेड यूएसबी सप्लाई टू द यूएसबी पोर्ट एंड 12 वोल्ट सप्लाई पोर्ट डीसी पावर ऑर्डिनो सेम टाइम, इज इट सेफ। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं इस ऑर्डिनो बोर्ड में पावर जैक के माध्यम से 12 वोल्ट यूएसबी के माध्यम से मैं दूंगा एक साथ पावर अप, तो क्या ऑर्डिनो बोर्ड मेरा काम करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर है यस इट इज, हाँ ऐसा है काम करेगा। द ऑर्डिनो यूएनओ बोर्ड हैज ए क्लेवर डिजाइन टू द पावर इनपुट सिलेक्शन, एकदम बहुत ही चालाकी से उसमें ऐसा चालाक डिवाइस बनाया गया है कि आप अगर कुछ चेंजिंग करेंगे तो उसके अनुसार से वो रेगुलेटेड ऐसा करेगा कि उसकी जरूरत जितनी है उतनी रखेगा, बाकी को बोलेगा भाई तुम अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम साइड हो जाओ। यानी इसके अंदर एक क्लेवर डिवाइस बनाया गया है ऑर्डिनो को, ताकि इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ना हो। हियर इज द schematic ऑफ द पावर सिलेक्शन ऑफ द ऑर्डिनो यूएनओ। If you look at this, you can find a power selection circuit that formed around a comparator circuit based on the this, ठीक है, ऑप एम्प। इसमें इसी में ये जो है कंपैरेटर लगा रहता है और कंपेयर करके हमें जितना जरूरत वोल्टेज है उतना देता है। कंपैरेटर LM358 एक कंपैरेटर है जो कि मान लिया कि हमें इतना चाहिए, ज्यादा दे दिया, आया इनपुट, उससे कंपेयर करेगा, अच्छा कम है तो एक्स्ट्रा अटैच करके देगा और ज्यादा है तो हटा के देगा। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। When a supply is present in DC barrel jack, the comparator circuit will turn off and the P channel MOSFET will, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने सर्किट वगैरह थे मैंने नहीं बनाए, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो यहीं तक काफी है आपका, यहाँ तक नोट कर ले, इसके बाद नहीं नोट करें, ठीक, जरूरत नहीं है। हमें तो खाली ये जानना था कि कितने तरीके से पावर अप कर सकते हैं ऑर्डिनो बोर्ड को। और दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं 2 पावर एक साथ मैं जैक में और यूएसबी केबल में दे दूं तो क्या मेरे पास ये जो है ऑर्डिनो बोर्ड काम करेगा। तो मेरा सारा आंसर, उसका आंसर हाँ यस है। और ऊपर जो मैंने बताया कि किस किस तरीके से ऑर्डिनो बोर्ड को आप पावर अप कर सकते हैं, ठीक, यहां तक समझ गए। ठीक है, तो देखिए छोटा सा मैंने अपने तरीके से वीडियोस बनाया है, कितना अच्छा लगा वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, काम आएगा, कभी ना कभी जरूर काम आएगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।